गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। In this particular chapter, now I am going to discuss about the accountable, responsible and legitimate government. There are some things that democracy must provide. In a democracy, we are most concerned with ensuring that the people will have the right to choose their rulers and the people will have control over the rulers. देखिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो लोग होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने रूलर्स को चुन सकें और वो इसके लिए वोट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूलर्स वोट के आधार पर चुने जाते हैं। जो भी रूलर्स होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हें चुनने का अधिकार वहाँ के नागरिकों को होता है। जब रिप्रेजेंटेटिव को हम और आप चुनते हैं तो इस जो भी रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं वो अपने तमाम कार्यों के लिए हमें और आपको अकाउंटेबल होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। Citizens should be able to participate in democracy, meaning that affect them all. और जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा चुन के जाते हैं वही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिसाइड करते हैं। इस तरह से जो कॉमन पीपल होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट it produces a government that is accountable to the citizen and responsible to the needs and the expectations of the citizens। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलर्स होते हैं, वो अपने तमाम कामों के लिए सिटीजन्स को अकाउंटेबल होते हैं और लोगों की क्या नीड्स हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लोगों की जिम्मेदारी, इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो भी पॉलिसीज़ बनाए, जो भी रूल बनाए, जो भी लॉ बनाए, वो लोगों को देखते हुए बनाए कि लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग रूल बनाए। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। हम ये भी जानते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक एफिशिएंट गवर्नमेंट होती है क्योंकि ये और एक स्टेबल गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि जब हमारे और आपके ज़रिए हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो हमें पता है कि जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो उसमें इनडायरेक्टली हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उन पॉलिसीज़ को फॉलो भी करते हैं। Some people think that democracy produce less effective government. It is of course true that non-democratic rulers don't have to bother about deliberation assemblies or worry about majorities and public opinion। देखो, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं होती नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुकाबले में। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप, उसमें क्या है, उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें रूलर्स को चुनने में, उनको अपॉइंट करने में लोगों का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। इसलिए वो जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती। बट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। देखो, इन टर्म ऑफ कॉस्ट, इमेजिन एक ऐसी गवर्नमेंट है जो बहुत तेज़ी से डिसीजन लेती है, लेकिन मान लीजिए अगर वो डिसीजन वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आती है। जबकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो द प्रोसीजर बिफोर अराइविंग अ डिसीजन। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले, हालांकि एक लंबा टाइम लगता है डिसीजन लेने में, लेकिन वो जो डिसीजन लेती है उस डिसीजन को तमाम लोग एक्सेप्ट करते हैं। बट because it has followed procedure, its decision may be both more acceptable to the people and more effective। हालांकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसको डिसीजन को लेने में एक लंबा टाइम लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं लोग उन डिसीजंस को एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि वो एक इफेक्टिव डिसीजन होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इट परहैप्स वर्थ इट।
Now look at the other side. Democracy ensure the decision making will be based on norms and procedure. और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो नॉर्म्स और प्रोसीजर पर बेस्ड होते हैं. सो अ सिटीजन who want to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. और इसलिए सिटीजन्स को ये पता होता है कि जो डिसीजन लिए गए हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही लिया गया है, इसलिए लोग उनको एक्सेप्ट भी करते हैं. शी हैज़ द राइट एंड मीन टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. दिस इज़ नो ट्रांसपेरेंसी. दिस फैक्टर इज़ ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और ये चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलती. वहाँ पर डिसीजन बहुत फास्ट लिया जाता है और फास्ट डिसीजन की वजह से लोग उन डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ये एक प्रॉब्लम बनकर सामने आती है. Therefore, when we try to find out the outcome of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follow procedure and it's accountable to the people. We can also accept that the democratic government develop mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये एक बेस्ट गवर्नमेंट है और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, क्योंकि डिसीजन जो भी लेते हैं वो जो भी रूलर डिसीजन लेते हैं तो वो रूलर्स एक पर्टिकुलर नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं. और क्योंकि वो रूलर्स हमारे और आपके द्वारा अपॉइंट किए हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए हम उन डिसीजंस को फॉलो भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं. If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institutions: regular, free and fair elections, open public debates on major policies. Democratic form of government में क्या होता है कि इलेक्शंस का एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं. इलेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद होने हैं, जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होना है. उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है तो वो गवर्नमेंट 5 साल और उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए. नहीं, 5 साल के बाद एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अगर इलेक्शन होना है तो इलेक्शन होना है. जबकि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, वो डिक्टेटरशिप है. जब तक एक डिक्टेटर के पास पावर है वो अपनी कुर्सी पर अपनी पोस्ट पर बना रहेगा, उसे अथॉरिटी हासिल रहेगी. लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है. फिक्स इंटरवल के बाद इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके पास ऑप्शन है कि आप ओपन डिबेट्स कर सकते हो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी इशू पर, किसी भी पॉलिसी पर. जबकि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों के पास ये अधिकार नहीं होते. सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन. देखो, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों के पास, हमारे और आपके पास ये अधिकार है कि हम गवर्नमेंट से उसकी फंक्शनिंग के बारे में सवाल पूछ सकते हैं. The actual performance of democracy show a mixed record on this. Democracies have had greater success in setting up regular and the free election and in setting up conditions for open public debate. But most democracies fall short of election that provide a fair chance to everyone and in subject every decision to public debate. तो डेमोक्रेसी में क्या है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है. लोगों के पास अधिकार है कि वो ओपन डिबेट्स कर सकते हैं, कि ओपन डिबेट कोई भी इशू है, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक है, मेजर पॉलिसीज़ हैं, उन पर डिबेट कर सकते हैं. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर सिटीज़न को पूरा अधिकार है कि वो क्या कर सकता है कि अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से अपना वोट दे सकता है. सबके पास बराबर अधिकार है. तो ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीज़न. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम ये देखते हैं कि अगर हम इंफॉर्मेशन को शेयर करने के बाद देखें कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन्स के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है तो वहाँ पर लेके हमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं मिलता. लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में से अगर हम डेमोक्रेसी को कंपेयर करें तो हम यही कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन ऑफ द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप, टायरनी, एटसेट्रा एटसेट्रा. In substantive term, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and the demand of the people and is largely free of corruption. Democracy में क्या है, एक अटेंटिव गवर्नमेंट होती है जो लोगों की नीड्स की तरफ ध्यान देती है. लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी तरफ काम किया जाता है. कोशिश की जाती है कि करप्शन ना हो. रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दिस टू अकाउंट्स. अब हम ये
कोशिश ये की जाती है कि गवर्नमेंट जो है ना लोगों की रिक्वायरमेंट्स नीड्स की तो देख के करप्शन ना हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर मतलब बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है, और जो रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में करप्शन भी होता है, हालांकि वो हमारे और आपके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हम देखें तो अपने लिए ज़्यादा काम करते हैं और सोसाइटी के लिए कम काम करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो मैं यही कहूँगी कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज़ one respect in which democratic government is certainly better than its alternative democratic government, it is legitimate government। इसके अलावा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, हालांकि डिक्टेटरशिप, मोनार्की, टायरानी वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होती है। इसलिए अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले में डेमोक्रेसी एक बेस्ट गवर्नमेंट है। इट में स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिबल और क्लीन, बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोगों की गवर्नमेंट होती है, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को, अपने रूलर को खुद अपॉइंट करते हैं। इसलिए दैट्स वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए पूरी दुनिया में अगर हम ये देखें कि डेमोक्रेसी बेस्ट गवर्नमेंट है या बाकी दूसरी गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट है, तो हमें जो लोगों का जो सपोर्ट मिलेगा वो डेमोक्रेसी के फेवर में ही मिलेगा। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें रूलर्स को हमारे और आपके पास चुनने का अधिकार है। अब अगर हम ही अपना वोट गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और एक गलत बंदे को हमने अपॉइंट कर लिया तो ये गलती हमारी है। As the accompanying evidence from the South Asia show, the supports exist in the countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes। तो हम देखें जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट है, ये बेस्ट गवर्नमेंट है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले में। अगर हम देखें जहाँ पर डेमोक्रेसी है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चल जाता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। क्योंकि लोग हमेशा यही चाहते हैं कि उन्हें उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव ही उन पर हुकूमत करें। वो ये नहीं चाहते कि उन पर कोई डिक्टेटर उन पर अपनी हुकूमत करे। हमेशा लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें उनके पास अधिकार हो वोट डालने का, और उस अपने अधिकार के बेस पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें और वो रिप्रेजेंटेटिव उन पर रूल करे। और ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर दिस देयर कंट्री। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज itself an outcome that cannot be ignored। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो सपोर्ट मिल रहा है और लोग ये चाहते हैं कि उनके यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये एक इसका खुद में एक आउटकम है जो हमें ये बताता है कि बाकी दूसरे कंट्रीज़ भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बेटा ये आपका रिवीजन है, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि जो बच्चे हमारे लेट ज्वाइन किए हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं तो वो इन वीडियोज़ को फिर से देख लें और समझ लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अदरवाइज़ आपको लर्निंग का काम मैं दे चुकी हूँ। आपको क्वेश्चन आंसर जो मैंने होमवर्क में दिए हैं वो आपको सभी को लर्न करने हैं। थैंक यू।